इससे पहले हम लोग 3 डायमेंशनल शेप्स में 3 चीज पढ़ चुके हैं, क्यूबाइड, क्यूब और सिलेंडर। आज हम लोग 2 और पढ़ेंगे, कुछ सवाल हम लोग चेक करेंगे। तो 2 में एक है आपका कोन, ये कोन है, ठीक है। इस फिगर को हम लोग बोलते हैं कोन। इसमें देखिए कि यहां पर आकर दोनों मिल रहे हैं, तो इसका ये एक ही वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स जो होता है एक होता है, 1, ठीक है। अब कोन जो है, कोन आप लोग खाए हुए हैं जिसमें आइसक्रीम डाल के मोल्ड आइसक्रीम रहता है, एक ही शेप होता है, यानी इसमें वर्टेक्स जो होता है 1 हो गया, है ना। अब इसमें 1 कर्व्ड सरफेस होता है, 1 कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है। और एक जो है 1 फ्लैट फेस होता है। कोन में 3 चीज आपको देखने को मिलेगा, एक वर्टेक्स, एक ये जो चक्कर लगाते हैं, और एक जो है फ्लैट, ऐसे ये वाला सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर, ये जो होता है सर्कुलर। अब इसका ये सेंटर है, सर्कल जैसे होता है ना, ये सर्कल है तो सेंटर है, सर्कुलर होता है ये। तो इनके और इसके वर्टेक्स के जो बीच की डिस्टेंस होती है, इसको हाइट बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। और सर्कल से इसके सरकमफ्रेंस को जो टच करती है, इसको रेडियस कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है इसको स्लैंट हाइट, इसको हम एल से डिनोट करते हैं कोन में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपको इनमें से कोई एक चीज दिया है ना, ये दिया है या ये दोनों दिया है, ये निकालना है, तो ये अगर निकालिएगा तो यहां पर आप चेक करिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। अगर नेमिंग हम कर दें इसका, मान लीजिए कि ये O है, ये B है, ये C है और ये D है। यहाँ पर देखिए ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हम बता चुके हैं कि जो 90 डिग्री होता है ना, राइट एंगल होता है, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बराबर होता है BD का स्क्वायर, यानी इसका जो बेस है और ये हाइट है परपेंडिकुलर, प्लस AD स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो हटता है इस पर से, अब AB की पहले वैल्यू लिख देते हैं, L का स्क्वायर, BD हमारा क्या है, रेडियस है, तो R का स्क्वायर, और AD क्या हाइट है या परपेंडिकुलर है, हाइट का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा यहाँ से, इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी अंडर रूट हो जाएगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस तरह से हम स्लैंट हाइट, इसको हम बोलते हैं, ये तो हाइट हो गया, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से, ये स्लैंट हाइट है। ये जो है ये H जो है हाइट है, और ये दोनों साइड, ये यहां से यहां तक डायमीटर होता है, यहां से यहां तक किसी भी सर्कल में उसके सेंटर से होने वाला जो कोड है गुजरता है, उसको डायमीटर बोलते हैं, यहां से यहां तक, ठीक है। और ये जो डायमीटर होता है वो जो रेडियस का ट्वाइस होता है, यानी 2 × R होगा रेडियस। ये दोनों चीज यहां से सेंटर से, इधर भी रेडियस है इधर भी रेडियस है, ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया कोन। क्लियर हुआ, ये आपका हो गया कोन। नेक्स्ट हमारा जो है स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्फेयर के बारे में। स्फेयर, एक स्फेयर होता है, जैसे बॉल आप देखते हैं ना स्फेयर, ये होता है ये, लेकिन 3 डायमेंशनल होता है स्फेयर। ये सर्कुलर की तरह हम खींचे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये स्फेयर है। ये जो है स्फेयर है, एक तरह का, ये सेंटर है इसका, ये इसका स्फेयर है। तो स्फेयर में पहला होगा वर्टेक्स नहीं होता है, नो वर्टेक्स। वर्टेक्स हम तो उसको बोलते हैं जहां 2 साइड मिलकर
यहाँ पर देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड मिली है तो ये वर्टेक्स कहला रहा है, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं है, पूरा एक राउंड है। दूसरा होता है स्फीयर में हैज नो एज, एज नहीं होता है इसमें। और तीसरा जो होता है एक इसमें कर्व सरफेस हो गया, अकर्व सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। ठीक है, इसमें वर्टेक्स नहीं होता है, कोई एज नहीं होता है और एक कर्व्ड सरफेस होता है। तो स्फीयर का जो कर्व सरफेस होता है CSA ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4πr² होता है कर्व का, कर्व सरफेस एरिया। इसी स्फीयर को अगर हम हाफ कर दें या ऐसे कर दे हाफ, बीच से इसके सेंटर से होकर लेके चले जाए तो इसको बोलेंगे हेमी स्फीयर। ये कहलाता है हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, CSA ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर यहां डॉट लगा दे रहे हैं, इसका हाफ हो जाएगा ना, हाफ है उसका हाफ, तो हाफ करिएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2πr² हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है आपका 4/3πr³ होता है। और वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर जो होता है, हेमी स्फीयर